हेलो हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। आज मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड का 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का ये 4th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और ये 3rd लेक्चर है बच्चों, ठीक है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारे सारे लेक्चर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। और हमारे लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जिनको ज़रूरत है उनको बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करो, ठीक है बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों, ठीक है। हेलो, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये इंपॉर्टेंट लिस्ट की हम बात करते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, ठीक है, और इसको बहुत ज़रूरी है लर्न रखना, ठीक है। इसमें मैंने ये लिखवाया है सिंबल, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन चीज़ों को तुमको याद रखना है 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन टू कैल्शियम तक। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट मतलब ये होता है कि एलिमेंट मतलब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड या नोबल गैस। 4 तरह के होते हैं बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 तरह के एलिमेंट होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं एलिमेंट के, ठीक है। तो हाइड्रोजन किस कैटेगरी में आता है बच्चों, नॉन मेटल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। मास नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन डिसाइड करता है बच्चों, एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब ये होता है प्रोटॉन नंबर, और प्रोटॉन नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर होता है बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझे बच्चों। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 1 हाइड्रोजन का, और मास नंबर कितना है, 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में, 1। क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होगा वही प्रोटॉन नंबर होगा, और वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर भी होगा। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को देखना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देखना, ठीक है, बराबर है। तो इसीलिए पहले सेल में पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, 1। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 2, और मास नंबर क्या होता है, 4। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्या होगा इसका बच्चों, 2, क्योंकि इसके पास में इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2, मतलब प्रोटॉन नंबर इसका क्या है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हैं, और ये किस में आने वाले हैं, पहले सेल में आने वाले, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब पहले सेल की कैपेसिटी फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि पहले सेल में हमने पहले लेक्चर में कह चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। अब लिथियम देखो बच्चों, लिथियम क्या होता है, मेटल होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 3, और मास नंबर क्या होता है इसका, 9। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों लिथियम का, 2, 1, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आएंगे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा बच्चों, सेकेंड सेल में जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड सेल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। एंड देन बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, मेटल है, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2। एंड देन बी फॉर बोरॉन। बोरॉन एक मेटलॉयड है, मेटलॉयड मतलब जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको कहते हैं मेटलॉयड बच्चों, ठीक है। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम बच्चों, पहले के लेक्चर, ठीक है। मेटलॉयड एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 5, और मास नंबर क्या होता है इसका, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2, 4, मतलब ये होगा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन 6 में से, और वो 4 इलेक्ट्रॉन किस में आने वाले, सेकंड सेल में आने वाले, ठीक है बच्चों। एंड देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 7, मास नंबर 14, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। एंड देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। एंड देन फ्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल, and its atomic number 9 and mass number 19 and atomic configuration 2, 7। and then बच्चों नियॉन। नियॉन इज ए नोबल गैस। नियॉन क्या होता है बच्चों, नोबल गैस होता है, ठीक है। नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब सेकेंड सेल का भी क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है बच्चों। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जब सोडियम आएगा तो उसका क्या होता है, सोडियम एक मेटल है, इस अब हमने शॉर्ट में लिखा है, कैपिटल है मतलब मेटल के लिए आता है ये, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों इसका, 11, और मास नंबर क्या है, 23। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, 2, 8, 1, ठीक है। ऐसा हमने नहीं लिखा बच्चों 2, 9, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी होती है, इसीलिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड देन थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तभी तो 2 + 8 + 1 क्या होगा, ऐड करने पर हमेशा 11 होगा, ठीक है बच्चों। वापस से ऐड करके भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम बच्चों। मैग्नीशियम एक मेटल है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg।
मेटल है ये। एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एंड देन एल्यूमिनियम बच्चों, मेटल एक है, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है। एंड देन सिलिकॉन बच्चों, सिलिकॉन क्या होता है, एक मेटलॉइड होता है बच्चों। एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 284। एंड देन पी फॉर फॉस्फोरस बच्चों। फॉस्फोरस क्या है, एन डॉट एम का मतलब होता है नॉन मेटल, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है बच्चों। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 15 और इसका मास नंबर क्या होता है 31। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों, 31 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों 285। बढ़ते चले जा रहे हैं इस तरह से। थर्ड सेल क्या हो रहा है, फिल होते चला जा रहा है, 8 तक फिल होगा बच्चों, है ना, बता चुके हम पहले। और सल्फर का क्या होता है, एंड देन क्या है सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है एस। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है बच्चों, एन डॉट एम मतलब नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों 286, ठीक है। एंड देन आर्गन बच्चों, आर्गन क्या होता है, अच्छा इसके बाद क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 17 एंड इसका मास नंबर क्या होता है बच्चों 35.5 बच्चों, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन में सारे ही होते हैं बच्चों, लेकिन उनको होल नंबर में अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है, लेकिन ये क्या होता है 35.5 है, मतलब मिडिल में, तो इसीलिए इसकी ये वैल्यू ही है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों 287। एंड देन क्या होता है बच्चों आर्गन, आर्गन एक देखो बच्चों नोबल गैस है बच्चों, सब लोग जानते हो, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 18 और मास नंबर क्या होता है 40 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288। एंड देन बच्चों पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, एंड पोटेशियम क्या है बच्चों मेटल, एम फॉर मेटल, इट्स एटॉमिक नंबर 19 एंड मास नंबर 39 बच्चों, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2881, ठीक है बच्चों। एंड देन कैल्शियम, कैल्शियम इज ऑल्सो मेटल बच्चों, कैल्शियम एक मेटल होता है, जानते हैं सब लोग हम लोग बच्चों। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 और मास नंबर क्या होता है इसका बच्चों 40 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों इसका 2882, ठीक है बच्चों। तो 1 से हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, इन्हें हमें याद रखना है बच्चों अच्छे से। मास नंबर अगर आपको नहीं भी याद है, लेकिन बाकी सारे सब कुछ तुमको याद रखना है, ठीक है बच्चों। लेकिन मास नंबर अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों तुम्हारे लिए। एग्जाम में आता है मास नंबर, मतलब दे दिया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 3rd चैप्टर में हम करवा चुके हैं बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाते हैं बच्चों आपको, ठीक है। जा करके हमारे लेक्चर को देखिए, पहले के लेक्चर को, और इस चार्ट के हेल्प से आप कुछ एग्जाम्पल और करिए बच्चों, ठीक है। बुक के एक्सरसाइज से हम करवाएंगे बच्चों, लेकिन आप भी करिए कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स बच्चों सेम एलिमेंट के लिए होता है बच्चों, ठीक है। इसमें एलिमेंट डिफरेंट नहीं होता है। अगर हम तुमसे कहें कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, मतलब सारे जो आइसोटोप्स होंगे वो हाइड्रोजन के ही हैं। याद रखना बच्चों, आइसोटोप्स में मेन बेसिक क्या होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सेम क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, बट डिफरेंट क्या होता है इनका मास नंबर होता है बच्चों, ठीक है। याद रखना ये लाइन। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है बच्चों, हाइड्रोजन के क्या होते हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों। एक में क्या होता है मास नंबर 1 और दूसरे में 2 और तीसरे में 3। ध्यान से देखो बच्चों, नीचे में क्या लिखा गया सब में 1 1 1, मतलब ये इनका एटॉमिक नंबर है बच्चों। नीचे क्या लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जो कि सेम होगा बच्चों, क्योंकि सेम एलिमेंट के लिए ही होता है आइसोटोप्स, ठीक है बच्चों। कार्बन का देखो, फिर कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, और एक होता है लेकिन हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। एक होता है 12, 13 और एक होता है 14, ठीक है बच्चों। और सबका एटॉमिक नंबर क्या है 6। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हमने यहाँ पर देखा है, 2 होते भी हैं, ठीक है नेचर में बच्चों, पाए जाते हैं। क्या होता है, एक का मास नंबर 35 और एक का क्या होता है 37 होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बच्चों आइसोटोप्स का, ये जानना बहुत जरूरी है हमें बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है आइसोटोप्स की क्या होती है, सेम होती है, ऑब्वियसली सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ये होता है क्या, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर। तो सब में इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है, सेम है। आइसोटोप्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे उनके, सेम होते हैं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने ये लिखा आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स जो होते हैं वो आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफर रहते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें क्या होता है, इनमें अंतर आ जाता है इनमें, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तो इन तीनों की क्या होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिफर डिफरेंट ऑफ आइसोटोप्स। याद रखना बच्चों, आइसोटोप्स, हर आइसोटोप्स का क्या होता है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों। जैसे मान लो बच्चों तुमसे कहें कि हाइड्रोजन 1 लिया जाए, तो हाइड्रोजन 1
का रेट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगा। मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन 1 जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन 2 अगर लिया जा रहा है थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्लो रिएक्शन कर रहा है, मतलब वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कोई ज़्यादा समय ले रहा है, कोई कम समय ले रहा है बच्चों, ठीक है, और डिफरेंट रहता है बच्चों, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है हर आइसोटोप्स का, ठीक है। अलग अलग आइसोटोप्स के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चों, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस डॉट 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 प्लस ANxn बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक। बच्चों यहाँ पर x1 x2 x3 क्या है बच्चों, ये परसेंटेज है बच्चों नेचर में पाए जाने वाले एलिमेंट के। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3 तरह के नेचर में पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन 1 और एक हाइड्रोजन 2 और एक हाइड्रोजन 3। मतलब एक का मास नंबर 1 होता है, एक का 2 होता है और एक का 3 होता है। तीनों का परसेंटेज क्या होता है बच्चों नेचर में, डिफरेंट होता है बच्चों, ठीक है। कोई मान लो 30% मिलता है, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट मान लो कोई 50% मिलता है मान लो नेचर में, और किसी का मान लो एबंडेंस क्या है 20%, ठीक है बच्चों। तो सबका क्या होता है, हर आइसोटोप्स का अलग अलग डिफरेंट क्या होता है, नेचर में पाए जाने की भी क्या होती है, परसेंटेज अलग अलग होती है। आ रहा है समझ बच्चों। तो x1 x2 x3 क्या है बच्चों, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, ठीक है, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर एटॉमिक मास है। जैसे x1 जैसे मान लो है, ये परसेंटेज नेचर में जो पाया जाता है, तो इस टाइप के परसेंटेज वाले उनका एटॉमिक मास क्या है, A1, ठीक है बच्चों। और x2 जो पाए जाने वाले हैं, ठीक है, एलिमेंट नेचर में उस टाइप के जो आइसोटोप्स हैं, उनका एटॉमिक मास क्या है बच्चों, A2 हमने ले लिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, जो उनके परसेंटेज हैं, टोटल हमेशा परसेंटेज क्या रहेंगे हमेशा बच्चों, 100, ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी हो सकते हैं नेचर में पाए जा सकते हैं आइसोटोप्स, उस हिसाब से क्या करेंगे हम, ऐड करके हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, ऐड करते हुए चले जाना है हमको, डिवाइड क्या कर देना है, हमेशा परसेंटेज से डिवाइड कर देना है, टोटल परसेंटेज से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या हमने बताया बच्चों, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। बच्चों 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और एक होता है नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है बच्चों। रेडियो एक्टिव एक पहले पढ़ते हैं नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो होते हैं बच्चों, वो सब्सटेंस जो जिनके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का रेडिएशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों, उन्हें कहते हैं नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जांपल बच्चों हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 13, ये सब जो है इन सब के जो आइटम है इनके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन नहीं होता है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मतलब क्या होता है बच्चों, जिन वो एटम, वो एलिमेंट के एटम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव पार्टिकल को रेडिएट करते हैं बच्चों, मतलब अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा का ही रेडिएशन होता है बच्चों, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हाइड्रोजन 3 कार्बन 14 सोडियम 24 कोबाल्ट 60 आयोडीन 131 यूरेनियम 235, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। ये बच्चों रेडिएशन जो होता है ना, ये हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत क्या होता है, हार्मफुल होता है बच्चों हमारे लिए, ठीक है। तो इसको काफ़ी प्रिकॉशन के साथ इसको अगर यूज भी करते हैं, इसका काफ़ी यूज है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का भी काफ़ी यूज है, और कैसे यूज है बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन ही देख लेते हैं इसका, पहले किसका, यूरेनियम का बच्चों। तो यूरेनियम क्या है 235, तो 235 यूरेनियम 235 मतलब उसका मास नंबर होता है, ठीक है। U डैश 235 मतलब 235 क्या है उसका मास नंबर है, 235 क्या है उसका मास नंबर है। यूरेनियम 235 यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों यूरेनियम 235 जो होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत बड़े एरिया में लेकर के बना होता है, और इसके लिए काफ़ी प्रिकॉशन चाहिए बच्चों, ठीक है। ये जो वेल डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अपने इंडिया में भी है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका उपयोग हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड फिर कोबाल्ट 60 बच्चों। कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ पर होता है, कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर को ट्रीटमेंट करने में होता है, ठीक है बच्चों, कोबाल्ट 60 का याद रखना बच्चों। इसके बाद क्या है बच्चों, आयोडीन 131। आयोडीन 131 जो होता है बच्चों, ये इसका यूज कहाँ पर होता है, गोइटर के इलाज में होता है। गोइटर मतलब थायराइड जो हो जाता है बच्चों, ठीक है, गले में जो हो जाता है, गला मतलब स्वेल कर जाता है बच्चों, है ना, गोइटर वो होता है ना, देखोगे आप लोग बच्चों, उसमें भी होता है। सोडियम 24 का यूज कहाँ पर है, सोडियम 24 का यूज किस में, ब्लड में, जब भी ब्लड कोटिंग होता है, ब्लड क्लॉट होता है मतलब, ठीक है, जम जाता है यहाँ पर,
जहाँ पर, तो उसमें क्या होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसका यूज करते हैं बच्चों हम लोग, सोडियम 24 का। नेक्स्ट है बच्चों फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है बच्चों? ब्लड कैंसर में होता है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको क्योर करने में होता है। इसके बाद बच्चों क्या है, हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन 2 जो होता है ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिर क्या है बच्चों, नेक्स्ट फिर यहाँ पर आ जाता है आइसोबार आ जाता है। क्या आता है बच्चों? आइसोबार, ठीक है बच्चों। आइसोबार क्या होता है बच्चों? आइसोबार अपोजिट होता है आइसोटोप्स के, मतलब इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट एलिमेंट के, इसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर का डिफरेंट होता है मतलब एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिखा बच्चों? पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम 19 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 18 होता है, इसका 20 होता है बच्चों। अभी हमने यहाँ पर लिस्ट में बनाया ना बच्चों। और पोटेशियम कौन सा लिया जा रहा है? कौन सा आइसोटोप्स वाला? 40 वाला लिया जा रहा है। और आर्गन 40 मास नंबर। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, हमने 40 यहाँ पर लिखा। 40 होता है बच्चों एक आइसोटोप्स। पोटेशियम का एक और आइसोटोप्स होता है, वो 40 होता है। तो एक हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिए गए हैं, ठीक है, लिया जाता है इसमें। लेकिन पोटेशियम 39 जो होता है वो यूज में रहता है ज़्यादातर, उसको बार बार लिया जाता है। जो नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं बच्चों, उन्हीं का ये लिस्ट बनाया गया यहाँ पे। परसेंटेज जिनका ज़्यादा होता है जिन आइसोटोप्स का, उन आइसोटोप्स को जो है यहाँ मास नंबर के फॉर्म में लिखा गया, उनके मास नंबर को लिखा गया है, ठीक है, जो नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे नेचर में हाइड्रोजन जो 1 होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो उसी को लिखा गया बच्चों, ठीक है। एक्चुअली हम लोग एवरेज निकालते हैं, कहने का मतलब है इस फॉर्मूले से क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद जो आता है आंसर वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है बच्चों, मास नंबर की जो टेबल है। अब इसके बाद फिर क्या है बच्चों? अब इसके बाद है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ और पार्ट छूट गया था, तो उसको हम यहाँ पर करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर को ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, हमने ये बताया बच्चों, कोई भी एलिमेंट जो होता है नोबल गैस को के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। 3 चीज़ें होती हैं बच्चों, आ रहा है समझो बच्चों। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर हमने दिखाया, ठीक है, 2 चीज़ों को दिखाया हमने। इफ इन वैलेंस सेल लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके वैलेंस सेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो याद रखना बच्चों, ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं? ज़्यादातर मेटल होते हैं बच्चों, ठीक है। और मेटल हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और लॉस करने के बाद क्या बनाते हैं बच्चों? कैटायन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने ये बताया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और अपने नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं, जो उनके पास में ही कोई भी नियरेस्ट नोबल गैस है उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। ये मेन पर्पस होता है हर एलिमेंट का, नोबल गैस जैसा बनना, अपने पास वाले वो भी, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 281, जो यहाँ पर लिखा गया चार्ट में, पहले से लिख दिया गया हम, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बच्चों इस चार्ट को अच्छे से याद रखो, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है बच्चों? सोडियम, सोडियम का क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, मतलब यहाँ पर बच्चों इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बनना है? देखो, हर एलिमेंट को याद रखना बच्चों, आउटर सेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन को लाना होता है। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सारे एलिमेंट को, नोबल गैस को छोड़ करके। तो उसके लिए क्या करता है बच्चों कोई भी एलिमेंट, चाहे इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, 8 बनने के लिए, ठीक है, 8 बनने के लिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे सोडियम, ठीक है, तो इसके पीछे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसीलिए क्या करता है सोडियम, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है बच्चों कि यहाँ पर अगर थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 गेन भी तो कर सकता है सर। थर्ड सेल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, फिर 7 और ऐड कर ले अपने अंदर। लेकिन बच्चों ये मेटल है सोडियम, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है बच्चों, लॉस करता है। तो इसीलिए क्या होगा ये बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और इसके पीछे क्या है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए देखो, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? 2,8। और 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका होता है बच्चों? नियॉन का होता है। तो इस तरह से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है। और वो कौन सा नोबल गैस होता है बच्चों? नियॉन होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम का हम दिखाएं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? 282। तो मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2, और इसके पीछे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना है नोबल गैस का, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? मैग्नीशियम लॉस करेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बच्चों? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है बच्चों। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा फिर? 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे बच्चों? 2,8 रह जाएंगे। और 2,8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बच्चों? नियॉन का होता है।
हम बार बार यही बात कह रहे हैं बच्चों, सारे एलिमेंट क्या करते हैं, नोबल अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसके बाद हमने बताया लिथियम के बारे में बताया बच्चों, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 2,1। तो अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को तो गेन नहीं कर सकते, 1 वैलेंस सेल में इसके इलेक्ट्रॉन है, तो 7 को गेन तो करने, गेन वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, गेन वर्ड जो है नॉन मेटल में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है लिथियम, लॉस कर सकता है, और लॉस करने के बाद में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बच्चों 2, और 2 भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, किसका होता है बच्चों, हीलियम का होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 2 होता है, ठीक है। तो लिथियम यहाँ पर हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट फिर क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 13, और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों 283। एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 3, और एल्यूमिनियम क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा Al3+, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से चार्ज पॉजिटिव में बढ़ता है बच्चों, पहले हम बता चुके हैं, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2,8, और ये भी 2,8, और ये भी एक नोबल गैस के ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और कौन सी नोबल गैस है नियॉन। उसके बाद क्या बच्चों, और सेकंड केस ये है इफ़ ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, अगर मान लो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो याद रखना बच्चों अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में है, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना बच्चों फिर उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ज़्यादातर, ठीक है बच्चों, अभी याद रखो जनरली वैलेंस सेल में किसके होते हैं बच्चों, नॉन मेटल के होते हैं बच्चों, नॉन मेटल के, ठीक है। इसलिए नॉन मेटल क्या करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनाता है बच्चों, एनायन बना देता है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव स्पेसिस, आ रहा है बच्चों समझ में। तो एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव देयर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बच्चों हमने शॉर्ट में लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बच्चों, ठीक है, यहाँ लिखा गया है जो आ रहा है समझ में। अब इसके बाद देखो ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हमने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है बच्चों उसका 2,6। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 8 होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों ऑक्सीजन गेन करेगा कहीं से, ठीक है। और गेन करने के बाद देखो गेन कर रहा है, ठीक है, गेन करने के बाद इसका चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों O2-, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों 2,8, और 2,8 किसका होता है बच्चों नियॉन का होता है, फिर से नोबल गैस। इसके बाद फिर क्या है नाइट्रोजन का हमने दिखाया बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, यहाँ से देख लो बच्चों 7 होता है। तो एटॉमिक नंबर जब 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों 2,5। तो 2,5 जब है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 5 ऑलरेडी इसके पास है वैलेंस सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये क्या बना देगा N3- बना देगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं बच्चों 2,8। और एक लास्ट एग्जाम्पल हमने क्या दिखाया बच्चों क्लोरीन का दिखाया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 17 होता है बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों 287। तो 7 ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों इसके 7 है, और कितने की रिक्वायरमेंट है बच्चों सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 8 होने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा क्लोरीन गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद Cl-1 बना देगा बच्चों, एनायन बना देगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाता है बच्चों 288। क्या हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288, और 288 किसका होता है बच्चों आर्गन का होता है बच्चों, फिर से नोबल गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि सारे एलिमेंट जो होते हैं वो अपने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करते हैं अपने नियरेस्ट नोबल गैस के, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर कैसा रहा यार बच्चों, ठीक कैसा रहा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, ठीक है। और हमारे सारे लेक्चर को फॉलो करना बच्चों अच्छे से, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है, और नोट्स को बनाते रहना बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। आप नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट कुछ पोर्शन बचा हुआ है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।